यूपी की राजनीति कितनी कठिन है, इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल काम है। लेकिन इस जटिलता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव गोपाल जी कुछ टाइम पहले ये बात बोल रहे थे कि नए संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी को करना चाहिए। इस बयान को अभी 24 घंटे नहीं बीते थे कि उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो सुर हैं वो बदल गए और वो कांग्रेस के साथ चले गए, जो संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रही है। मायावती अभी तक खामोश थी, उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और ट्वीट कर दिया है और वो बीजेपी के समर्थन में आ गई हैं। अब जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चल गई है तो अखिलेश यादव की कट्टर विरोधी मायावती ने अपना अलग ही लाइन पकड़ लिया है। उन्होंने कह दिया है कि जब सरकार ने बनाया है संसद भवन तो उद्घाटन का जो हक है वो भी सरकार को होना चाहिए। मैं कुछ और काम में फंसी हूं, इसलिए मैं अभी वहां उस कार्यक्रम में नहीं आ पाऊंगी। मतलब साफ है कि वो किसी भी सूरत में अखिलेश यादव के साथ मायावती जाना नहीं चाहती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ काम के चलते मैं फंसी हूं। उनके इस बात को कहने के बाद सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के लोग सवाल पूछने लगे। उन्होंने कहा कि मैं फंसी हूं और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी कि मायावती भाई इस समय क्या काम कर रही हैं, वो तो ना तो रैलियां करती हैं, ना तो आंदोलन करती हैं, ना तो उनके किसी पार्टी कार्यकर्ता ने किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन किया है। आखिर मायावती इस समय कर क्या रही हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बीएसपी के खेमे में क्या चल रहा है। लेकिन जो चल रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है और अगर ये बाजी जो इस समय बीएसपी सोच रही है ये चल गई तो यूपी की राजनीति 2024 को लेकर बहुत ही रोमांचक मोड़ लेने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बीएसपी के मन में क्या चल रहा है, बीएसपी के खेमे में क्या चल रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मायावती ने अपने घोर कट्टर विरोधी अखिलेश यादव का खेल खराब करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है। वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो सारी कसरतें हो रही हैं ये लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही हैं, जिसमें बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे, वो वहां से लौटे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा वहां पे मैं मजबूती से खड़ा था, इसका केवल एक कारण था कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। यानी मैसेज साफ है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्रिकेट खेल रहे हैं इस समय मोदी भी और बीजेपी भी। मैं आपको बता दूं कि मायावती आगे क्या करने वाली हैं और किस प्रकार की तैयारियां हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मायावती इस टाइम सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। प्रदेश में उनका केवल एक विधायक जिनका नाम है उमा शंकर सिंह, महज वो बचे हैं। अब आप सोचिए कि 40 साल पुरानी पार्टी इतने बुरे दौर से क्या कभी गुजरी थी? उनका वोट बैंक जो है वो भी लगातार घटता हुआ चला जा रहा है। जो वोट शेयर 2017 में तकरीबन 23% था वो घटकर 13% हो गया है। पर मायावती की जो तैयारी है अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है और इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो निकाय चुनाव में भी देखने को मिला, जिसमें खास तौर पर मुस्लिम वोटर कहा जाता है जिसकी आबादी तकरीबन 20% है, जो कई जगहों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और चुनाव जिताने में उनकी एक अहम भूमिका होती है। पर इस समय मुस्लिम समाज में एक अजीब सा कंफ्यूजन है। अब आप सोच रहे होंगे कंफ्यूजन किस बात का, कि आखिर भाई मुस्लिम समाज किस ओर जाए? समाजवादी पार्टी में उनके लिए ठीक रहेगा या फिर कांग्रेस उनके लिए ठीक रहेगी या बीएसपी ठीक रहेगी? कर्नाटक चुनाव में अगर कांग्रेस जीतने के बाद कयासों का जो बाजार है वो भी गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम वोटर क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीएसपी के साथ जाएंगे या फिर उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान समाजवादी पार्टी होगी? लेकिन अब उसी ताकत को कमजोर करने के लिए मायावती ने एक मास्टर प्लान बना दिया है। लेकिन उनके घर पर लगातार बैठक भी चल रही थी और कोर कमेटी की तकरीबन बहुत सारी बैठकें जो है वो वहां पे हुई और इस बैठक के बाद जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ उस बात को गवाही दे रहा है कि इस बार मायावती का पूरा फोकस मुस्लिम वोटर्स पर रहने वाला है, उस समाज पर जो एक निर्णायक भूमिका निभाता है और साथ में उनका बेस वोटर जो दलित वोटर कहा जाता है वह भी उनके साथ रहने वाला है। ऐसी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, जिसको साधने में अगर मायावती कामयाब रहती हैं तो बेशक 2024 में इस बार लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से बेहतर लड़ती हुई बीएसपी नजर आएगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो 20% मुस्लिम वोट और 22% जो है वो दलित वोट, और जिसमें से 11% जो है वो जाटव वोट है और खुद मायावती उसी बिरादरी से आती हैं।
वहीं अगर बात करें दलित वोटर, जिसमें तकरीबन वाल्मीकि समाज भी है, वहीं पे खटीक भी है, पासी वोटर्स भी है, तो इन सब की अगर बात करें तो 2014 से ही लगातार कुछ वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में गए हैं। कुछ वोटर्स या फिर ये कहें कि अधिकतर वोटर जो है वो बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आए हैं। इस बार मायावती ने यह तय कर लिया है कि लोकसभा की 80 सीटों में से अधिक सीटों पर मायावती मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो उतारने वाली हैं। मतलब अगर 20% मुस्लिम वोटर्स और 11% जाटव वोटर मायावती के पास आ गए तो तकरीबन 32 से 33% वोट जो है वो मायावती के लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को बेहतर करती हुई नजर आएंगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि मायावती ने 2022 में भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे पर परिणाम उस तरीके से नहीं मिला था, तो क्या इस बार परिणाम मिलने के आसार दिख रहे हैं? दरअसल मायावती ने इस बार एक अलग प्रकार की योजना बनाई है। वो योजना क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। वो उन्होंने तय कर लिया है कि गांव-गांव जाकर और बूथ-बूथ जाकर वो कैडर कैंप लगाने वाली है और इसी के साथ यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर उन्होंने बूथ प्रभारी बनाए जाने की योजना को भी तय कर लिया है और हर लोकसभा में जाकर उनके साथ बैठक करने वाली है। और साथ ही इन बूथ प्रभारी में 80% दलित और मुस्लिम वोटर्स हैं। ये बूथ प्रभारी गांव-गांव जाकर लोगों को ये समझाएंगे कि अगर मुस्लिम वोटर उनका साथ दें तो बसपा बीजेपी से सीधी टक्कर दे सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास बेस वोटर्स यादव वोटर्स हैं, यह महज 11% हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटर्स उनका साथ देंगे तो 22% दलित वोटर और 20% मुस्लिम वोटर बीएसपी के साथ सीधे जुड़ेंगे और बीजेपी को सीधा टक्कर देते हुए नजर आने वाले हैं। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव का एमवाई जो फैक्टर है उससे ज्यादा मायावती का डीएम फैक्टर काम आ सकता है। तो सोचिए, क्या लोकसभा चुनाव 2024 का ये जो प्लान है बीएसपी का, ये कारीगर साबित हो सकता है या फिर नहीं। लेकिन अगर बीएसपी इस तरीके से योजना बनाई है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच कर योजना बनाई होगी और जिसका कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में उसका असर देखने को मिला। और अगर यही असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है तो समाजवादी पार्टी से बेहतर लड़ती हुई बीएसपी दिखेगी।